हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ राकेश सर और शुरुआत करते हैं आज फटाफट वर्ड सेगमेंट के अगले सेशन को, वर्ड डेली वर्ड एक्सरसाइज के अगले सेशन को, और शुरुआत करते हैं आज की वर्ड मीनिंग से आज के दिन को। तो देखते हैं, ये हमारा डेली रूटीन है लाइव क्लासेस के कि 2 बजे मैथमेटिक्स के लाइव क्लासेस हैं, 3 बजे इंग्लिश के लाइव क्लास के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होता हूँ हर दिन, और ये 4 बजे आपके फिज़िक्स के क्लासेस है, और ये आपके मंडे टू सैटरडे क्लासेस है। ये आपका रेगुलरली चलता है, रेगुलर बेस पर आपका ये क्लास आपका चलता है। कहीं ना कहीं इस पर हमको ध्यान देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला सेशन में सबसे पहला सेगमेंट है हमारा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, दिए गए क्वेश्चन में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, 4 विकल्पों में से एक वैसे विकल्प को चुनिए जो क्या कर रहे हैं कि दिए गए मीनिंग के बेस्ट एक्सप्रेशन है, बेस्ट एक्सप्रेस है, वही मीनिंग है, हूबहू है, वही अर्थ देने वाले। फटाफट देखते हैं कौन सा ऐसा मीनिंग है हमारा। सबसे पहला मीनिंग आया हमारा एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना। क्या हो जाएगा एंटीसिपेट में? किसी चीज की व्याख्या करना, या इसको हम लोग ऐसा भी कहते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान लगाना। चलिए, प्री सपोज का मतलब होता है आपका पूर्वानुमान। कंटेम्पलेट का मतलब अंदेशा बोल सकते हो, इसको अनुमान कर सकते हो सर, पूर्वानुमान में नहीं जा सकते। डॉट का मतलब शक या शंका। असर्ट का मतलब होता है जोर डालते हुए कहना। सीधा सीधा कहना भी लिखो, स्पष्ट रूप से कहना। असर्ट रिपीट हो चुका है ये सब वर्ड्स। हालांकि देखोगे कि आप एक बार अगर वर्ड कर लोगे तो आपका वर्ड रिपीट होता रहेगा। और वर्ड देखने वाले सारे बच्चों को मैं एक बात एकदम ज़रूरी तौर पर कहना चाहूँगा कि आप वर्ड देखने के पहले इसके पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसका पहले आप आंसर टिक कर लो उस पीडीएफ में, या अगर पीडीएफ प्रिंट नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी कॉपी में ही, जैसे 1 का बी होगा, 2 का सी होगा, ऐसा करके पहले आप इसको बना लो। उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, ये तो हमारा पहला वर्ड मीनिंग था। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा इमेंसिपेशन। हमने क्या करना है, इस वर्ड मीनिंग का सबसे पहले तो हिंदी जो बेस है वो जानना है, और हम बात कर रहे हैं बेस्ट एक्सप्रेस मतलब सिनोनिम्स की। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है आपका मुक्ति। मुक्ति का मतलब हो गया आज़ादी। आज़ादी की बात करोगे आप तो आपको फ्रीडम सही आंसर मिलेगा। ऑटोनॉमी का मतलब होता है किसी चीज पर निर्भर होना या आश्रित कह सकते हो सिंपली आप। सर्विट्यूड का मतलब गुलामी होता है ना। उसके बाद आता है आपका सोवरिग्निटी। सोवरिग्निटी भी इसी तरह का वर्ड है, मीनिंग होगा संप्रभुता। ठीक है, सोवरिग्निटी का मतलब हो गया आपका संप्रभुता। तो ये 4-5 मीनिंग है हमारे। तो इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, आज़ादी, आज़ादी के अर्थ में फ्रीडम आपका सही आंसर है। बाकी दिया गया सारा आंसर जो है वो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है हमारा वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है डगमगाना, हिचकिचाना, ये कह सकते हो, डगमगाना या हिचकिचाना। सेम मीनिंग में आओगे तो वेवर इसका सही आंसर हो जाएगा। सस्टेन का मतलब होता है बरकरार रखना। सर्विट्यूड, ये तो ऊपर वाला रिपीट हो गया है जो हमने अभी अभी बताया था कि सर्विट्यूड का मतलब होता है गुलामी। ठीक है, उसके बाद एक बच गया रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है फेंक देना या हटा देना। क्या होगा? फेंक देना या हटा देना हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपके पास इम्परवियस। ठीक है,
इम्परवियस का मीनिंग होता है अभेद, मतलब जिसको भेदा ना जा सके, जिसको काटा ना जा सके, इसको हम लोग अभेद कहते हैं। सेम मीनिंग में आओगे तो इम्पेनेट्रेबल का मतलब भी अभेद होता है। ऑडेसियस का मतलब आपका साहसी है ना। हफाजार्ड का मतलब आपका लापरवाह, और इलॉजिकल का मतलब होता है अतार्किक। अतार्किक मतलब जिसके आगे पीछे कोई लॉजिक नहीं लगा हो, कोई तथ्य नहीं हो, एकदम बेतुका बात हो, वो वर्ड इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट मीनिंग बढ़ते हैं हमारा पर यूज। पर यूज है, ठीक है। पर यूज का मतलब होता है जांचना, ठीक है। पर यूज का मतलब होता है जांचना। सेम मीनिंग में आओगे तो एग्जामिन। ओवर मतलब ज़्यादा, यूज मतलब इस्तेमाल। ओवर यूज का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। अब्यूज का मतलब होता है आपका गाली देना। इसके बाद वर्ड मीनिंग डिफ्यूज, सबको पता होगा भाई, लोग कहते रहते हैं, बहुत यूज करते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड में। नेक्स्ट कहता है डिसेक्रेशन। भाई सेक्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पवित्र करना, ठीक है। तो डिसेक्रेशन है, इसको अपवित्रीकरण भी कह सकते हैं, या अपवित्र करना, अपवित्रीकरण, ठीक है। तो वेनरेशन हो जाएगा, पवित्रीकरण, ज़्यादा श्रद्धा की बात करना। होपलेसनेस, होप मतलब आशा, वर्ड मीनिंग को केवल तोड़ो। होप का मतलब आशा, लेस का मतलब हीन, और नेस जोड़ दोगे तो ता। अब टोटल को अटैच कर दो। होपलेसनेस का मतलब क्या हो जाएगा, तो आशाहीनता। बिलीफ का मतलब विश्वास, और डिस का मतलब अविश्वास। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। एक बार जरा तेजी से नोट करो इसे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारा येल्ड। येल्ड का मतलब होता है समर्पण करना। येल्ड का मतलब समर्पण करना। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। सरवाइव का मतलब जिंदा रहना, जीवित रहना, है ना। रेसिस्ट का मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, रोकना या प्रतिरोध करना। अटैक का मतलब आक्रमण करना। तो भाई समर्पण मतलब हमने सब कुछ आपको दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा कि नहीं, हम रोक कर रख लिए। तो रेसिस्ट इज द बेस्ट एंटोनिम। क्या है, रेसिस्ट बेस्ट एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्टिकुलरली की तरफ। पार्टिकुलरली का मतलब होता है खासता, मतलब खासकर। तो इसका आंसर जनरली होगा सामान्यतः। इलाबोरेटली मतलब व्याख्यात्मक रूप से, व्याख्यात्मक रूप से। कॉम्प्रिहेंसिवली का मतलब होता है विस्तृत रूप से, और एंटायरली का मतलब पूर्ण रूप से। ठीक है, बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ दिन दिक्कत होगा। मेरे को लगता है कि ऐसे अगर 1 से 10 तक के वर्ड सीरीज को देखने लगोगे बढ़िया से, तो आप एकदम नए विद्यार्थी भी रहोगे, तो भी क्या होगा कि आपको ये चीज़ें बहुत ही सिंपली समझ में आने लगेगी, और आपके क्वेश्चंस जो है वो सही होने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब होता है भव्य। ठीक है, भव्य मतलब शानदार, जबरदस्त, तड़क भड़क वाला। उल्टा अगर जाएंगे तो अनप्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस का मतलब भी होता है दिखावा युक्त, तड़क भड़क वाला वर्ड।
और अगर हम इसको बदल दें, अगर इसके पहले अन को जोड़ देते तो क्या हो रहा है, अनप्रिटेंटियस इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, एकदम साधारण सिंपल। रेटोरिकल का मतलब होता है अलंकृत। क्या होता है? अलंकृत। अलंकृत का मतलब बढ़िया से सजा हुआ, एकदम पोएट्री वाला वर्जन में, ठीक है। अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, अफेक्टेड का मतलब प्रभावित। और ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, खराब, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। डिसजॉइंट है भाई, ज्वाइंटेड अगर हो गया तो मतलब जुड़ा हुआ, डिसजॉइंटेड है तो ना जुड़ा हुआ, मतलब सीधा लिखो ना जुड़ा हुआ। उल्टा आप देख रहे हो, आपको कनेक्टेड मिला है, जुड़ा हुआ हो जाएगा। यूनाइटेड का मतलब एक, मतलब जुड़ा हुआ। सॉलिड का मतलब ठोस। स्मूथ का मतलब चिकना। खत्म। चलिए बढ़ते हैं अब अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, ये आपको इडियम फ्रेजेस आ गए हैं। इडियम फ्रेजेस में कहता है कि मेनी वुड बी लीडर्स हैव फ्लीट ऑफ क्ले। तो कहता है बहुत सारे ये जो वुड बी लीडर हैं इनको फ्लीट ऑफ क्ले कहते हैं, ठीक है। यह फ्लीट ऑफ क्ले है। फ्लीट ऑफ क्ले का मतलब होता है ऐसे नेता है, बहुत सारे वुड बी लीडर जो है, बहुत सारे ऐसे होने वाले नेता जो है वो पहले से दागी है। तो ये फ्लीट ऑफ क्ले का हिंदी मीनिंग बोलो तो होता है दागी। द फ्लॉड पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं, हाँ जी, देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है जिसको आपको फोकस करना है। टू बी ड्रैग इट्स फीट, ठीक है। क्या है? टू बी ड्रैग इट्स फीट। तो इसका मतलब होता है कोई काम को करने की इच्छा बिल्कुल ना होना, जबरदस्ती कोई काम को करना। तो टार्डी और रिलक्टेंट टू एक्ट, मतलब जबरदस्ती हम काम कर रहे हैं, इच्छा हमको बिल्कुल नहीं है काम करने की, फिर भी हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे, एक काम को आगे बढ़ा रहे। चलिए नेक्स्ट कहता है द प्लेयर्स स्टॉर्म्ड आउट। स्टॉर्म आउट का मतलब होता है गुस्से में, आग बबूला होकर घुसना, आग बबूला होकर किसी के सामने आ जाना। तो गुस्सा वाला मीनिंग देखो कौन सा ऑप्शन है, हाँ जी डी नंबर ऑप्शन, वेंट शोइंग दियर एंगर, अपना गुस्सा दिखाते हुए चले गए, ये अंदर आ गए, ठीक है। बहुत ही दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल है। इसके बाद आता है द सिचुएशन इन हैती वॉज गेटिंग हॉटर। तो गेट हॉटर का मतलब होता है और बदतर होते जाना, और खराब होते जाना, दिन प्रतिदिन खराब होते जाना। तो डेट्रियोटिंग रैपिडली, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर आपका बढ़िया आंसर है, मोस्ट सुटेबल, बहुत ही अच्छा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर हर फेल्यूर शी स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बी लेड बाय द नोज, ठीक है। टू बी लेड बाय द नोज का मतलब होता है कि चुपचाप जो बात है वो मानते रह जाना, मतलब जो आपने कहा वही हमने मान लिया। तो मतलब हो गया क्या कि फॉलो सबमिसिवली। सबमिसिवली मतलब विनम्रतापूर्वक, बिना जवाब दिए आप चुपचाप चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कहता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, मतलब जंगली हल्ला हंगामा की बात जब हो रही है, इसमें क्या होता है? तो पैंडेमोनियम होता है। पैंडेमोनियम का मीनिंग होता है कोलाहल। कोलाहल मतलब ये जंगली क्षेत्र के हिसाब से होता है। एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। आंदोलन मतलब उपद्रव वाला। ये स्टिर का मतलब ऐसे तो चीज़ों को हिलाने के लिए यूज़ करते हैं, कोई लिक्विड है आप उसको हिला रहे हो तो उस क्रम में आप स्टिर का यूज़ करते हो। इसको एक और मीनिंग कहते हैं, कोई चीज़ को बढ़ाना या उत्तेजित करने के लिए भी यूज़ करते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल है, क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है पर्सन हु इज सोलली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल।
जो आदमी पैसे के प्रति ज़्यादा मोटिवेटेड है, हर समय यही सोचता है भाई हमको कहाँ से पैसे आएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम मर्सनरी कहते हैं। मर्सनरी का मतलब होता है लोभी। लोभी भी इसको बोल सकते हो, इसको और बात बोलते हैं, इसको भाड़े का सैनिक भी बोलते हैं। इसी वर्ड को भाड़े का टट्टू जो हम लोग मुहावरे में यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मनी लेंडर मतलब उधार देने वाला, या फिर उधार देने वाला कौन सा होगा, तो साहूकार होगा। ठीक है। मर्चेंट का मतलब व्यापारी, और चार्ल्टन का मतलब होता है नीम हकीम, इसको कहते हैं नीम हकीम। नीम हकीम का मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, जिसको ज्ञान कम है, नॉलेज कम है, उसके लिए आप चार्ल्टन का प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा मैं मिटा दूँ इसे। हाँ जी, कहता है समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, कोई चीज जो नेचर के पावर से ऊपर है। तो प्रेटर नेचुरल, प्रेटर नेचुरल का मतलब होता है अति प्राकृतिक। सुपर नेचुरल का होता है अलौकिक। मैजिकल का मतलब जादुई, और अननेचुरल का अप्राकृतिक। सिंपल है, बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन और ऑफ ए डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन एग्रीएबल थिंग, मतलब कोई खराब चीज है उसको आप अच्छा बनाने का प्रयास करो। तो इसके लिए एक वर्ड आता है इफेमिज्म। इफेमिज्म का मतलब होता है कि कोई कठोर या खराब शब्द के बदले मधुर शब्द। ठीक है। चलिए अब आते हैं, एपिथेट का मतलब तो आपका होता है उपाधि। एपिग्राम का मतलब शायरी कहावत हो गया। इसके बाद एक मीनिंग आता है एलोगाई। एलोगाई का मतलब भी होता है कोई व्यक्ति का एलोगाई होता है। एलोगाई का मतलब कहते हैं बड़ाई, प्रशंसा का। मेरे को लगता है गलत हो गया। हाँ जी, ये गलत है। जो भी हो आप समझ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। हिंदी थोड़ी वीक है हमारी। कहता वर्क इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, तो कहता है कि बड़ा ही गौरवान्वित तरीके से अकड़ कर चलने वाला व्यक्ति, तो इसको हम स्वैगर बोलते हैं। स्वैगर का मतलब होता है अकड़ कर चलने वाला। क्या होता है? अकड़ कर चलने वाला। कैंटर का मतलब घोड़े पर चलना होता है। उसके बाद अगला मीनिंग है आपका लोप। लोप का मतलब होता है पैदल ही चलना, लेकिन लंबे लंबे डग भरना। डग समझ रहे हो? पैर से जब हम लंबा चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि थोड़ा लपक के चलो, तो उसके लिए हम इसका लैग का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंट हो गया तो ये रन के रूप में यूज हो जाएगा, थोड़ा तेजी से दौड़ने के लिए ये यूज हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा बात है। मिस स्पेलिंग, अभी ये इसमें से कौन सा स्पेलिंग आपका गलत है, इस पर आपने टिक कर देना है, और टिक करके आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्पेलिंग आपका सही है। तो सबसे पहला मीनिंग है आपका कैम्यूफ्लेज। कैम्यूफ्लेज का मतलब होता है वेश बदलना, चेहरा छद्म रूप धारण करना। पहला नंबर ऑप्शन सही है, मीनिंग होगा वेश बदलना। नेक्स्ट मीनिंग की तरफ आते हैं एक्सेसिबल। स्पेलिंग बढ़िया से मिला लो, ACCESSIBLE। क्या है? ACCESS है ना, एक्सेस, ACCESS ये हो गया। और IBLE यानी पहला नंबर ऑप्शन ही इसका सही है। एक्सेसिबल मतलब जहां पहुंच बनाया जा सके या पहुंच बनाया जाने योग्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्किटेक्चर।
ये तो सिंपल है, ARCHITECTURE। आर्किटेक्चर का मतलब होता है भवन निर्माण संबंधी। उसके बाद आते हैं एपीलॉग। इसके भी स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है, EPILOGUE। एपीलॉग का मतलब होता है क्या कहते हो, उपसंहार कहते हैं। एपीलॉग अंत वाला भाग जो हो गया, उपसंहार में जाएगा। उसके बाद री साइलेंट में एक एल काट दो, मीनिंग हो जाएगा दृढ़। परसुएड में RE उल्टा हो गया, PERSUAD। परसुएड का मतलब बहलाना, फुसलाना। डिप्लीट DEP एक पी काट दो, मतलब हो जाएगा क्षय होना। और डुबियस, ये सही आंसर है। डुबियस का मतलब संदेहास्पद। तो ये थे हमारे आज के सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।